Hello everybody, this is Dinesh Saini and you are watching my YouTube channel। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रोइलस एंड क्रेसिडा को, जिसको लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। अब बात करें लिखे जाने के टाइम की, तो लगभग 1601 से 1602 के बीच में इसको लिखा गया था। इसको पहली बार पब्लिश कराया गया था 1609 के क्वार्टो में, और फिर फर्स्ट फोलियो के 1623 के प्रकाशन में भी ये पब्लिश हुआ। तो चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। ट्रॉय और यूनान के बीच 10 वर्षों से युद्ध चल रहा है। ट्रॉय का राजकुमार ट्रोइलस सुंदर और बुद्धिमान युवती क्रेसिडा से गहरा प्रेम करता है। क्रेसिडा के पिता कैलकस पहले ही यूनानी सेना में शामिल हो चुके हैं। जबकि क्रेसिडा ट्रॉय में अपने चाचा पेंडारस के साथ रहती है। पेंडारस दोनों प्रेमियों का मिलन कराने में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। ट्रोइलस और क्रेसिडा एक दूसरे से प्रेम का वचन लेते हैं। वे विश्वास दिलाते हैं कि उनका प्रेम जीवन भर अटूट रहेगा, लेकिन युद्ध की परिस्थितियां उनके जीवन को बदल देती हैं। इसी बीच ट्रॉय के एक योद्धा एंटेनर को यूनानी सेना बंदी बना लेती है। उसके बदले में ट्रॉय के राजा प्रियम क्रेसिडा को यूनानियों के हवाले करने के लिए सहमत हो जाते हैं। इस निर्णय से ट्रोइलस और क्रेसिडा का हृदय टूट जाता है। विदा होते समय दोनों एक दूसरे से प्रति निष्ठा बनाए रखने का वादा करते हैं। यूनानी शिविर में पहुंचने के बाद क्रेसिडा का सामना वीर योद्धा डायोमीडिस से होता है। धीरे धीरे वह ट्रोइलस से किए गए वादे भूलकर डायोमीडिस के प्रति आकर्षित हो जाती है। ट्रोइलस गुप्त रूप से यूनानी शिविर में जाकर अपनी प्रिय को डायोमीडिस के साथ देखकर गहरे आघात में डूब जाता है। उसका प्रेम और विश्वास पूरी तरह टूट जाता है। दूसरी ओर यूनानी सेना में अकिलीज और अगामेम्नन के बीच मतभेद चलते रहते हैं। अकिलीज युद्ध से दूर रहता है, जिससे यूनानी सेना कमज़ोर पड़ती है। बाद में उसके प्रिय मित्र पेट्रोक्लस की मृत्यु ट्रॉय के महान योद्धा हेक्टर के हाथों हो जाती है। क्रोध में अकिलीज युद्ध में लौटता है और छलपूर्वक अपने सैनिकों की सहायता से हेक्टर की हत्या करवा देता है। यह घटना वीरता के आदर्शों पर प्रश्न चित्र लगाती है। नाटक के अंत में ट्रोइलस अपने प्रेम के विश्वासघात और युद्ध की क्रूरता से निराश हो जाता है। क्रेसिडा उसके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाती है। पेंडारस भी अपमान और निराशा के साथ मंच से विदा लेता है। नाटक का समापन किसी सुखद समाधान के बजाय निराशा, विश्वासघात और नैतिक पतन के वातावरण में होता है। यह नाटक बताता है कि युद्ध केवल राज्य को ही नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास, सम्मान और मानवीय मूल्यों को भी नष्ट कर देता है। शेक्सपियर ने इसमें वीरता, प्रेम और नैतिकता के पारंपरिक आदर्शों की आलोचनात्मक और व्यंग्यपूर्ण प्रस्तुति की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।